हाँ स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था हमारा जो दैनिक जीवन में जो रसायन काम में आते हैं उनमें से एक रसायन के बारे में पढ़ने बात की, सोडियम क्लोराइड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर बात करते हैं इसका सामान्य सूत्र की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या है? NaOH। और इसे सामान्य नाम की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। अब इसको प्रयोगशाला जो व्यापारिक स्तर पर अधिक मात्रा में अगर उत्पादन करना होता है तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है? जब सोडियम क्लोराइड जो है उस सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन, तो अगर देखते हैं सोडियम क्लोराइड जो है उसका जलीय अपघटन तो NaCl + H2O, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। उसके बाद में यहाँ क्लोरीन गैस भी बनती है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब देखो यहाँ पर अगर अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, ये हो गया, ये हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए? ये हो गए। अब देखो तो यहाँ पर हुआ क्या? जैसे मान लो अपन किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन कराते हैं तो विद्युत अपघटन में दो इलेक्ट्रोड काम करते हैं, एक प्लस लिखा होता है और एक माइनस लिखा होता है। प्लस जो होता है वो तो क्या होता है? एनोड, और जिसके ऊपर माइनस होता है वो होता है कैथोड। अब जैसे मान लो अपन इसमें जल के साथ NaOH डाला, NaCl डाल दूंगा। अब क्या करेगा? NaCl जो है अपने आयनों में क्या होता है? वियोजित। Na+ और NaOH जो है वो क्या काम करेगा? Na+ OH- का क्या करेगा? निर्माण करेगा। NaCl को डाल रहे हैं अपन, NaCl, तो Na+ और Cl- का क्या होगा? निर्माण होगा यहाँ पर। और जल जो है वो किस में टूटेगा? H2O जो है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो H+ OH- में टूटेगा, नहीं टूटेगा? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो है ये यहाँ पर ये Cl- जो है ये तो कहाँ पहुँचेगा? माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास, तो ये तो पहुँचेगा एनोड पर। ये जो है ये कहाँ पहुँचेगा? कैथोड पर। अब देखो कैथोड पर ही एक और पदार्थ बनेगा, तो ये दोनों जो हैं वो कहाँ जमा हो जाते हैं? कैथोड पर। और कैथोड पर ही किसका निर्माण होगा? NaOH का। किसका निर्माण होता है? NaOH का। तो एनोड के ऊपर तो क्या बनता है? क्योंकि Cl- जो है ये तो क्या करता है? एनोड जो है इसको, एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl2 का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा H+, और ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेगा? अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर 2H+ की, तो ये हो जाएगा H2। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये गैसों का निर्माण तो होगा ही, साथ में कैथोड जो है उस कैथोड पर किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निर्माण किया होता है? क्लियर? तो ये तो क्या था? व्यापारिक स्तर पर औद्योगिक उत्पादन जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपन गुणों की बात करते हैं तो गुणों में गुण की बात करते हैं तो गुण जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें सबसे पहला आता है ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। पहला क्या है? ये है श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। अगर अपन देखेंगे प्रयोगशाला में देखा हो तो कभी, तो थोड़े थोड़े दरदरे से जो है छोटी छोटी जो गोल गोल जो है कंक्रीट
जेली के रूप में पाया जाता है, तो उसको अगर अपन हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है चिकना चिकना सा पदार्थ। तो ये क्या है, ठोस चिकना, वो श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक जो है, इसका गलनांक किसे कहते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ का वह ताप जिस पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, गलनांक। तो होता है लगभग, इसका गलनांक कितना होता है, लगभग 591 केल्विन जो है इसका क्या होता है, गलनांक होता है। अगर अपन जल में विलय की बात करते हैं, जैसे ही मैं इसको जल में डाल देता हूं तो जल में ये क्या हो जाता है, शीघ्र घुलनशील होता है या विलयशील होता है। यह है जल में घुलनशील होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में ठोस भी काम में आता है और द्रव पदार्थ जो है इसका विलयन जो है वो भी काम में लिया जाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये जो है चौथा गुणधर्म की बात करते हैं, तो ये है प्रबल क्षार होता है। ये है प्रबल क्या होगा, क्षार होता है, और प्रबल क्षार होगा तो ये जल में पूर्णतः अपने आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित। इसी कारण जल में यह पूर्णतः आयनित हो जाता है। तो जल में जैसे इसको डाला जाता है NaOH को, तो NaOH जो है वो किस में बदल जाएगा, Na++OH- जो है उसमें बदल जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। और इसीलिए जब ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य के रूप में क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः अपने आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाता है। तो प्रबल क्षार है। और दूसरी बात अपन बात करते हैं गुणों में, जैसे इसका ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाते हैं, तो लवणों के निर्माण में भी इसका क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा। तो Na+ और OH- जो है ये जल में अगर इसको डाला जाता है तो ये जल में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, और इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अगर अपन इसके गुणों की बात करते हैं तो गुण जो है उसमें उपयोग की बात करते हैं। उपयोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं, उपयोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे पहले इसका उपयोग साबुन में, कागज में, सिल्क उद्योग में, तो कागज निर्माण में, साबुन निर्माण में, सिल्क उद्योग में, उद्योग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आदि में क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट जो है बॉक्साइट के धातु क्रम में भी किसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइड के धातु क्रम में भी इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। जो बॉक्साइड जो होता है, जो एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का एस्क है, तो उस बॉक्साइड से किसका, जो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है पेट्रोलियम के शोधन में भी क्या किया जाएगा, पेट्रोलियम के शोधन जो है, शुद्ध करने में, शोधन में भी किसका उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम शोधन में भी किसका उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है। और वसा व तेलों के निर्माण में भी काम में लिया जाता है।
वसा व तेलों के निर्माण में भी काम में लिया जाता है। तो वसा और तेल निर्माण जो है, वसा व तेलों के निर्माण में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगर प्रयोगशाला में तो इसका बहुत अधिक प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या होगा, प्रयोगशाला जो है, प्रयोगशाला में भी क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में होगा, कागज में, साबुन, सिल्क उद्योग आदि में इसका उपयोग किया जाएगा। बॉक्साइड के धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाएगा। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा और तेल निर्माण जो होते हैं, वसा के निर्माण में और तेलों के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड।